अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सारे बखैर वफ़ियत होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। अच्छा, अभी जबकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस स्पाइक कर रहा है और पीक के ऊपर जा रहा है, तो काफ़ी सारे लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि शायद ये कॉन्स्पिरेसी है, शायद इसके पीछे कुछ और ही हक़ाइक़ हैं। ये बुनियादी तौर पे शायद ये बीमारी है ही नहीं, ये तो बस एक ड्रामा क्रिएट किया गया है कि दुनिया की पॉपुलेशन को ज़रा कम किया जाए। तो अ, मेरा ख़्याल है जो लोग जो हॉस्पिटल्स में इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से इसका जवाब देते हैं, लेकिन ओबियसली हर किसी की अपनी मसरूफियात हैं, वो सही तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाता। तो हालिया एक वीडियो जो बरतानिया से शायद कोई डॉक्टर हैं या पता नहीं क्या है, उन्होंने ये वीडियो अपनी रिलीज़ की और बताया कि जी नहीं, ये तो सारी कॉन्स्पिरेसी है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा तो कोई वायरस ही नहीं है। उससे पहले एक और वीडियो भी वायरल हुई जिसके ऊपर कोई जड़ी बूटियों से इलाज किया जा रहा था। और देखिए, ये विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू वीक्स ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। कोई जड़ी बूटियों से इलाज करता था, वो उसकी कहानी वो 2 महीने तक या चंद हफ्तों तक चली, फिर वो ख़त्म हो गई। फिर ये कॉन्स्पिरेसी आई कि नहीं, ये तो बीमारी है ही नहीं है, वो ख़त्म हो गई। और एंड पे बचा क्या? बचा ये कि हमारे लोग जो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उनमें काफ़ी बड़ी तादाद मौत के मुंह में जा रही है। तो इस चीज़ को बुनियादी तौर पे हमें समझना होगा कि ये वाक़यातन एक बीमारी है। इस बीमारी की दो तरह की प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन से मुराद ये कि अगर ये बीमारी किसी बंदे को होती है तो वो दो तरह से इस बीमारी के ख़िलाफ़ रिएक्ट करता है। एक वो है जिसके अंदर बहुत कम सिम्टम्स आती हैं, हल्की सिम्टम्स आती हैं, हल्का सा बुखार हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, उसको जो मैदे की थोड़ी तज़ाबियत, डायरिया, उल्टियाँ, ये चीज़ें हो गई। और पैरासीटामोल से, नॉर्मल एंटीबायोटिक्स से, हालांकि वो बंदा पॉजिटिव था कोविड के लिए, लेकिन वो बंदा रिकवर कर गया। अब इसमें दूसरी कैटेगरी वो है जो सुबह के टाइम आते हैं और शाम तक वो वेंटिलेटर के ऊपर चले जाते हैं। और ये वो स्ट्राइकिंग और ये वो स्वेर किस्म की सिम्टम्स फिर डेवलप करते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके फेफड़े ब्लॉक हो जाते हैं और नमूनिया हो जाता है। और नमूनिया के बाद फिर चंद ही दिनों में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये बीमारी फिर आगे जब चली जाती है, नमूनिया के बाद फिर सेप्टिक शॉक और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये एक अलग से एक चैप्टर फिर खुल जाता है। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे समझने के लिए लाजमी है कि दो चीज़ों को समझ लें। जो लोग ठीक होके आते हैं फिर वो ये भी कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो कोई चीज़ है ही नहीं थी, ये तो बीमारी है ही नहीं है, फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर देते हैं। तो काइंडली ये चीज़ समझ लें कि बेसिकली बुनियादी तौर पे दो कैटेगरीज है। एक वो कैटेगरी है जिसके सिम्टम्स बहुत कम है, एक वो कैटेगरी है जो सुबह ठीक आते हैं नॉर्मल, यानी कि उनकी सिम्टम्स हल्की हल्की होती हैं और शाम तक वो वेंटिलेटर पे, और फिर 2-3 दिन बाद वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ये कंसेप्ट अपना ज़रूर क्लियर करें, शायद इसके बाद ही फिर हम सबको समझ चल सके कि SOPs के ऊपर फॉलो करना, उनको अपनाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि ये बीमारी बता के नहीं आती कि मैंने आपके ऊपर हल्का से असर करना है या मैंने आपको उस तरीके से असर करना है कि फिर मैंने आपको मार देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।